हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वो एकदम से गुस्से में फिर कॉल करता है आमिर को और कुंवर को, जुनैद, और बोलता है कि सारा प्लान चौपट हो गया, कि यिल्दिज़ वहाँ आ गई। तो वो पूछता है कि यिल्दिज़ कैसे आ गई। तो कहता है ये तो मुझे नहीं पता, पर यिल्दिज़ आ गई, सारा प्लान ख़राब हो गया। उसे लगता है कि मेरा और जानसू का कुछ है, तो अब और भी ज़्यादा वर्स हो गई सिचुएशन। तो कहते हैं ठीक है, हम आते हैं, हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। वो भागते हैं फिर घर से। तो हसन अली बैठा होता है, तो वहाँ शाहिका आ जाती है और आके कहती है कि मेरा तो ना दिमाग ही ख़राब हुआ जा रहा है कि जो सब कुछ हुआ है। जानसू रोई जा रही है और जहरा भी ऐसे है, उसे पता ही नहीं है। तो हसन अली कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि जहरा ने किया है। कोई इतना बीमार हो सकता है कि उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ में किसी ने वो स्टिक सिर्फ पकड़ा दिया और साथ में खड़ी थी, जैसे उसने कुछ नहीं किया, उसे कुछ पता ही नहीं था। तो कहती कि मुझे तो आज इतना डर लग रहा है, मेरे हैंड्स शेक कर रहे हैं, मेरी तो हालत ख़राब है, मैं तो अकेली सो ही नहीं सकती। कुछ देर में फरीदा आ जाती है। फरीदा आती है तो शाहिका उसके सामने भी लग जाती है कि मैं अपने हस्बैंड को इतनी मुश्किल रात में अकेले नहीं छोड़ सकती, मुझे तो इसके बिना नींद नहीं आएगी। वो तो फरीदा भी इरिटेट होती है और हसन अली भी देखता है उसकी तरफ कि तुम बकवास बंद करो। फिर फरीदा कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो हसन अली कहता, देखा सुना तुमने कि फरीदा को अकेले में बात करनी है, अब फालतू में मेरी वेट मत करो, जाके सो जाओ कि हमें बात करने दो। तो वो कहती है कि मुझे नींद नहीं आएगी तुम्हारे बिना। तो वो कहता है कि फरीदा को ऑफिस में ले जाता है कि तुम ऑफिस में आओ, हम बात करते हैं ऑफिस में। तो वो हसन अली उसे कहता है कि अगर कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है तो ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बहुत ही अपसेट हूँ। तो वो कहती है ऐसा क्या हुआ। तो फिर वो बताता है कि ऐसे महमद ने जो भी किया और महमद के साथ जो भी हुआ। तो वो एकदम से शॉक्ड होती है कि ये कैसे हो गया। तो कहता है पता नहीं कैसे हो गया, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर तुम बताओ तुम क्यों आई हो। तो वो बताती है कि जानसू का और ना जुनैद का कुछ अफेयर टाइप कुछ है। तो उसकी तो आंखें खुली खुली रह जाती हैं। कहता क्या। कहती हाँ हाँ। कहता क्या मतलब है। कहती वही मतलब मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो उनको यिल्दिज़ ने होटल में पकड़ा। तो वो चिल्लाता है जल्दी बताओ मुझे और क्या हुआ। कहता है ये कैसे हो सकता है, जानसू को मैं बेटी बना के लाया हूँ, अपने घर में रखा उसे इतना, और वो मेरे ही बेटे के साथ, ऊपर से वो बेटा मेरा मैरिड है। तो फिर यिल्दिज़ का क्या। कहता है फिर वो फरीदा बताती है कि यिल्दिज़ तो घर छोड़ के चली गई है, अपनी माँ को और हाली जान को लेके होटल चली गई है। फिर वो डांटती है हसन अली को, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा था कि ये लड़की ठीक नहीं है। दूसरी तरफ जो वो दोनों जने हैं आमिर और कुंवर, वो आ जाते हैं जुनैद के पास और उसे आके बात करते हैं। तो कहते हैं ऐसे कैसे हो गया, हमने तो सारा प्लान किया था, अरेंज किया था, ये कैसे हो गया। कहता पता नहीं मुझे कैसे हो गया। जुनैद कहता है पर वहाँ पे सडनली ये आ गई दरवाजे पे, यिल्दिज़ ने आके नॉक किया, मैं तो शॉक ही हो गया कि ये कैसे आ गई, पर जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। तो वो दोनों कहते हैं कि पर तुम्हें ये तो रिलीव्ड है ना कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तो कहता है वो चाहे जो भी है कि मैंने गलत नहीं किया, पर अब और भी ज़्यादा सिचुएशन वर्स हो गई है कि अब इससे बाहर कैसे निकलेंगे। तो वो सोचते हैं कि यार हमने कैमरा भी नहीं रखा। तो वो जुनैद कहते तुमने मुझे पहले ही याद क्यों नहीं कराया, तुम्हारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। जो यिल्दिज़ है वो चली गई है और अपने रूम में बैठी होती है और बहुत ही रो रही होती है। तो उसकी मदर आती है, फिर वो उसे कहती है कि, तो आके पूछती है कि यिल्दिज़ तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ, देखो हालिद ने मेरे साथ धोखा किया था, अब जुनैद ने भी वही किया, मुझ में ही कुछ कमी होगी जो ये ऐसे मेरे साथ हो रहा है। तो कहती है कि तुम में कोई कमी नहीं है। तो कहती है ये ऐसे क्यों होते हैं, ये जो जेंट्स होते हैं एक ही ये ऐसे क्यों होते हैं, जब इनकी शादी हुई है तो फिर ये बाहर ऐसे क्यों करते हैं, इतनी वीक क्यों होते हैं ये। तो उसकी माँ कहती है कि तुम तो उस क्वेश्चन का आंसर पूछ रही हो जो सेंचुरी से किसी को आंसर नहीं मिला, कि आखिर ये ऐसे क्यों होते हैं, क्यों ऐसे धोखा देते हैं वाइफ्स को। तो कहती है कि देखो मैंने उसके साथ कितना एडजस्ट किया सिर्फ उसके लिए, उसकी मदर है घर में आ गई तो मैंने कुछ नहीं कहा, सास के साथ रहता है, उसका फादर आता है कितना कुछ कहता है, फिर भी मैं कुछ नहीं कहती कि चलो मैं निभाने वाली बात करती हूँ। फिर भी उसने मेरे साथ ये किया, जानसू के साथ, वो भी जानसू जो मेरे साथ फ्रेंड है उसके साथ ऐसा किया। तो उसकी मदर चुप हो जाती है कि अब वो कैसे समझाए उसे। इस देर में जो आलिया का दिखाते हैं कि, तो आलिया पूछते हैं कि जुनैद मतलब उसे धोखा दे रहा है। तो कहते हैं कुंवर कहते हैं नहीं आपा वो धोखा नहीं दे रहा उसे, पर ऐसा यिल्दिज़ को लगता है कि उसे धोखा दे रहा है। तो कहती है कि पर तुम्हें किसने आइडिया दिया ये कि ये करो तुम।
तो कहता है कि हमने सोचा कि शायद ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कहती है हद है, उन दोनों को आमने सामने लेके आने के बजाय तुमने फिर से वही उसके कमरे में उसको जाके लिटा दिया। ये मतलब तुम्हारा दिमाग तो नहीं हो सकता, ये कैसे तुमने सोच लिया कि ऐसे कर लेते हैं। कि यल्दिज़ की माँ है वो मैसेज कर देती है जुनैद को कि हम यहाँ आए इस होटल में, तो ये चीज़ उसे थोड़ा अपडेट करने के लिए, ताकि उसे पता रहे। तो वहाँ जो हसन अली होता है वो उसके घर आता है और वो काफ़ी गुस्से में आता है और बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो मुझे मारने पे क्यों तुले हो तुम। तो कहते हैं मैंने ऐसे कुछ नहीं किया कि आप ऐसे कहो। तो कहता है कि हाथ है, मैं तो पहले परेशान हूँ इतना, मैंने अपना इतना ख़ास बंदा खो दिया और ऊपर से तुम। तो वो कहता है क्या, तो वो मेहमत के बारे में बताता है, हमारी मदर ने आके बताया मुझे। तो कहता है ऐसा कुछ नहीं था, वो जान से मुझे तंग कर रही थी, काफ़ी देर से ब्लैकमेल कर रही थी। तो वो सारी उसे बात बताता है। जो हसन अली है फिर से बैठा होता है और जब उसे सारी बात पता चल जाती है तो वो डांटता है कि तुम पहले ही दिन मेरे पास क्यों नहीं आए कि ये लड़की ऐसी है, मैंने आपको बोला भी था कि इस लड़की को बाहर भेज दो। तो कहते हैं मैं तो इसको अब निकाल दूंगा घर से। तो कहता है हाँ पर अब क्या, आप तो मतलब इसने इतना ज़्यादा केओस क्रिएट कर दिया है। वहाँ जो यल्दिज़ के पास वो दोनों जाते हैं, कुंवर और आमिर, जाके बताते कि तो हमारा प्लान था, उसने कुछ नहीं किया। तो कहती है वो उन दोनों को भी बहुत डांटती है कि तुम लोगों ने ऐसे किया कैसे। कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, वो जानसू ही गलत थी, जानसू तंग कर रही थी, हमें पता था कि वो तंग कर रही है, वो तो और आमिर को भी कर रही थी, उसको उसके साथ में उसे भी कर रही थी, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। तो कहती है कि तुम दोनों ने भी उसका साथ दिया, मैं तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनना चाहती। हसन अली से पूछता है कि कहाँ है ये। तो जुनैद उसे बताता है कि आमिर क्या है उसके पास, और उसकी मदर का भी मुझे मैसेज आया है कि वो यहाँ पे किसी होटल में है। तो कहती है वो उस हसन अली से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ऐसे करो कि तुम उसे मनाने की कोशिश करो, मैं भी देखता हूँ और इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, कुछ ऐसी बात नहीं, वो आ जाएगी वापस। आलिया वो शाहिका के पास आती है। जानसू का तुमने क्या किया, आलिया पूछती है। तो शाहिका कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जानसू का तो मैं काम कर दूँगी, वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकती, उसका अब कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तो कहती है अच्छा। तो कहती है और जो उसकी ये बात है कि वो उसकी एक्स वाइफ की बेटी नहीं है, ये मैं उसे बता दूंगी अब। हसन अली तुमसे छुटकारा पाना चाहता है। तो कहती है मुझसे छुटकारा जो पाना चाहता है उसका अंत बुरा ही होता है। तो फिर वो मेहमत का बताती है, कहती क्या मतलब वो तुम्हें आया था मारने। तो कहती है हाँ, तो तुमने उसे मार दिया। तो कहती नहीं मैंने नहीं मारा, जहरा ने उसे मार दिया। तो कहती है मतलब यहाँ रात को लड़ाई हुई, वो आया तुम्हें मारने और जहरा ने उसे मार दिया। तो कहती है हाँ बिल्कुल, जहरा ने उसे मार दिया। कि हसन अली का इस बारे में क्या कहना है। तो कहती है हसन अली भी तुम्हारी इतना ही शॉक्ड है बिल्कुल। तो वहाँ जो जुनैद है वो यल्दिज़ के पास आता है और उसे आके समझाता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं था, हम मेरे बात का विश्वास करो, वो मुझे तंग कर रही थी, तो उसे छुटकारा पाने के लिए मैं वहाँ गया था। तो कहती है मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा रहती है। वहाँ फिर से आलिया और शाहिका बैठे होते हैं। इसी देर में हसन अली आ जाता है और चिल्लाता हुआ आता है, सादिक सादिक। तो कहती है कि हमेशा ऐसे ही चिल्लाता हुआ आता है ये घर। कहती है नहीं, ये थोड़ा सा गुस्से में है इसलिए ऐसे आया है। शाहिका ऐसे बात करती है जैसे बड़ी ना लविंग वाइफ है। तो कहती है अच्छा ठीक है, तुम देखो अपने हस्बैंड को, मैं जाती हूँ फिर। इतना कह के आलिया चली जाती है और उसे जानसू का काम भी ख़त्म करना है शाहिका को, तो वो जाती है हसन अली के पास। तो हसन अली कहता है कि अगर कोई ज़रूरी बात नहीं है तो तुम जाओ प्लीज़, मैं पहले बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो कहती है ठीक है, मुझे तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी बात बतानी है। तो कहती है कि मैं ना काफ़ी देर से जानसू का बैकग्राउंड जानने की कोशिश कर रही थी। तो कहता है अच्छा क्या, तो तुम्हें क्या पता चला। तो कहती है मुझे ये पता चला कि वो तुम्हारी एक्स वाइफ की बेटी नहीं है। कहती तुम तो उसे पहले से जानते, तुम्हें कभी उस पर डाउट हुआ। और उस लड़की को झूठ बोलने की बहुत बड़ी बीमारी है, उसकी किसी बात पे विश्वास मत करना, वो अपने खुद को बचाने के लिए किसी को भी फंसा सकती है। वो जानसू को बुलाता है, जानसू आती है। तो जानसू आके बोलती है, तो कहता है मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ। तो उसे डांटता है बहुत ज़्यादा कि तुमने हिम्मत भी कैसे की है ये सब करने की, तुम्हें मैं बेटी बना के लाया, अपने घर में रखा, इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, हर बात में तुम्हें साथ रखा, तुमने क्या किया, तुमने मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ किया, उसका घर खराब कर दिया। तो कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ। कहता फॉर द गॉड सेक हेल, तुमसे प्यार क्या मतलब है तुम्हारा। कहती है वो उसके साथ खुश नहीं है यल्दिज़ के साथ। कहता है खुश तो वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हारी जैसी लड़की के साथ कोई खुश नहीं रह सकता, निकल जाओ मेरे घर से, अभी निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ, दफ़ा हो जाओ। तो वो कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, कि मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर वो बताती है कि मुझे शाहिका और आलिया ने यहाँ रखा है। तो कहता है अच्छा, तो मतलब तुमने शुरू से ही झूठ बोला मेरे साथ, तो मेरी एक्स वाइफ की बेटी नहीं थी तब भी यहाँ पे झूठ बोल के मेरे साथ रहती रही, तो मुझे शाहिका ने पहले ही आके सब कुछ बता दिया कि तुम मेरी एक्स वाइफ की बेटी नहीं हो, तो इसका मतलब उसकी हर बात सच है और तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो हैरान हो जाती है कि वो ये भी सारा प्लान ख़राब कर गई है। कहते हैं कि हसन अली और सादिक कार में बैठे होते हैं। हसन अली काफ़ी अपसेट होता है कि देखो मैंने जिनको इतना प्यार किया उसे खो दिया,
इतना अच्छा बिजनेस था मेरा अदाना में, यहाँ आया कि सब सेटल करेंगे अच्छे से, और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, मेरा बंदा खो लिया मैंने ये हूँ। तो कहता है कि आप ऐसे अपसेट मत हो। फिर सादिक उसे सारा बताता है कि वो, क्योंकि अब काफ़ी इम्प्रेस हो चुका है, तो फिर वो उसे बताता है कि जो शाहिका है ना, वो क्या स्पीच दी उसने, बहुत ही अच्छी स्पीच दी उसने। तो कहती है कि मेरे हस्बैंड के पास नहीं आना। तो वो उसकी तरफ देखता है कि ये कैसे बात कर रहा है, बहुत ही घूरता है उसे हसन अली कि ये तुम्हें क्या हो गया। हसन अली कहता है हाँ हाँ वेरी इंप्रेसिव। कहता है हाँ। तो फिर उसे डांटता है बुरी तरह से, मतलब सादिक को बोलते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, क्योंकि उसे तो पता ही है कि जो भी है गड़बड़ है, वो शाहिका ही कर रही है, पर वो सामने कुछ और बन जाती है। तो ये थी अब तक की स्टोरी। आगे क्या होगा, कैसे ये सब कुछ निकलेंगे सारे इस चीज़ से बाहर, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो आगे के अपडेट्स लेने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।